हाय खलको अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट डे इन पेशावर हाउस। आज आ गए हैं। वेल फर्स्ट डे तो नहीं है, फर्स्ट डे ऑफ माय व्लॉग टू मेक। कि आज मैं अपना ज़्यादा उर्दू बोलूँगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश बोलने की। जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझना ना समझे। सब टाइटल की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरे पाकिस्तान के व्लॉग सिर्फ वही देखते हैं जिनको उर्दू आती है, तो ये उनके लिए है। सो आज फर्स्ट डे है। मैं अभी उठी, लड़कों को कहा कि सारे घर की यहाँ सफाई करो, सारे घर की टूर कराऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी सेट नहीं हुआ, सेट कर रही हूँ। लेकिन मेरी चैरिटी के काम इतने ज़्यादा है कि मैं फ्री नहीं हो रही हूँ। तो अभी मैं उठी हूँ और अभी मैं आटा गूंदने जा रही हूँ। नहाया धोया, वज़ू किया, तैयार हो गई। पापा जा रहे हैं दूसरे रूम में क्योंकि नाफिया की आने की उम्मीद है, तो नाफिया के लिए रूम टाइडी कर रहा है। तो मैं इंशाल्लाह आटा गूंदती हूँ, अपने किचन का भी टूर कराऊंगी। मेरा किचन बहुत प्यारा है। तो आटा गूंदती हूँ और पापा को चाय देती हूँ। आइए मेरे साथ। किचन का टूर तो बाद में कराऊंगी, लेकिन अभी तो बस थोड़ा बहुत सेट हुआ है, ज़्यादा नहीं। आटा गूंदने जा रही हूँ और मेरी फेवरेट मशीन है जो कि मैं कैसे लेके आई हूँ। आप लोगों को मेरे ख्याल में टिकटॉक पे ये बता चुकी हूँ, ये मेरा हर काम करता है। तो चले आटा बनाती हूँ, फिर चाय पे मुलाकात होती है। सो आटा गूंद रही हूँ पराठों के लिए। ये मैं यूके से लेके आई हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें मेरे बहुत आटा अच्छी तरीके से गूंदता है। वैसे गाइस अब मैंने, ये मेरी शक्ल कैसे लग रही, गर्मी बहुत है यहाँ पे। ऐसी अभी लगने वाला है, लेकिन अभी गर्मी बहुत है। मैंने स्कार्फ ऐसे कर दिया। तो ये अगर मशीन आप लोगों ने लेना, अगर ये मशीन आप लोगों ने लेना हो तो आप मेरे टिकटॉक के पेज पे जाएं और ये मशीन ओनली 45 से लेके 50 फ़ोन तक मिल जाते हैं। कभी वो प्राइस अप कर देते हैं, 45 कर देते हैं, कभी वो प्राइस 50 कर लेते हैं, पर आटा इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। नाश्ता तैयार कर दिया, मेरी कॉफ़ी, पापा की चाय, पराठा एंड एग। चले हम नाश्ता करते हैं। और पापा कहते हैं, जो मैंने कहा मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो पापा कहते हैं कि जो अभी तुम जाती हो ये बच्चों के पास रोज़ाना चैरिटी के कामों के इनके, मैंने कहा वो ये कहाँ देखते हैं, ये मेरे लोग वो चैरिटी के ब्लॉग कहाँ देखते हैं। नहीं तो मैं रोज़ाना पोस्ट करूँ, हर रोज़ मेरा चैरिटी में होता है। आज मैं गई हूँ, आज मैं एक जगह पे गई जहाँ पे बच्चों को तलिसीमिया के बच्चों को ब्लड चढ़ता है, और वो लोग 100-150 किलोमीटर उस सेंटर में आते हैं और वहाँ से वो, क्योंकि वहाँ फ्री ब्लड चलाते हैं, पर हम जैसे जो स्मॉल चैरिटीज़ हैं वो उनकी हेल्प कर लेते हैं, उनको बैग दे देते हैं, क्योंकि उनके ब्लड, एक बच्चे को ब्लड चढ़ाने पे 3800 का खर्चा आता है। और उनकी जो, क्योंकि तलिसीमिया के बीमार बच्चों में खून की कमी तो हर 2 वीक के बाद खून, और उनको आयरन की टेबलेट देने पड़ते हैं, तो वो 15,000 रुपये का महीना होते हैं। अगर वो उनको ना मिले तो वो अल्लाह ना करे मर जाएंगे। तो अभी हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि हम आप लोगों को, हमने कहा कि 50 से लेके 100 तक बैग हम हर महीने आप लोगों को देंगे, जो कि काफ़ी ख़र्चा है उनका। और हमने उनको ये भी कहा है कि हम फ़िलहाल आप लोगों के साथ एक मशीन का कोलैबोरेशन कर लेंगे, एक मशीन दे देंगे। तो आज मैं उन बच्चों के पास गई थी। माय गॉड, उन बच्चों के लिए मुझे खैर यूके में फैमिली और फ्रेंड्स ने नए कपड़े बिल्कुल दिए थे प्रीमार्क से और ऐसे इन शॉपों से, और मैंने आज जब वो उनको दे दिए, उनको ये पता चला कि ये इंग्लैंड के, बड़े खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए कि ये हमें इंग्लैंड के कपड़े मिल रहे हैं। फिर उसके बाद मैं सेंटर पे गई, जो मेरा वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है। वहाँ मैंने लड़कियों को कपड़े दिए, कुछ यूज़ थे कुछ न्यू थे, वो दिए। और प्लस मैंने उनको कहा चलो आज मम्मा के लिए कुछ काम करो, तो मैं अपने खेत से गार्लिक लेके आई थी फ्रेश। मैंने उनको कहा चलो मुझे छील के दे दो, सब बच्चियों ने मुझे छील के दे दिया, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही प्यारी बच्चियाँ। तो पापा कहते हैं उनके ब्लॉग डालो। मैंने कहा उनके कैसे डालूँ, वो ये देखते नहीं हैं, जब देखते नहीं तो क्या करूँ मैं। तो
ये अपलोड कर लूंगी, तुम लोग देखो ना देखो, मैं अपलोड कर लूंगी। वैसे उनसे मैंने इजाज़त ली है, वो कहते हैं कि आप मम्मा हमारे डाल सकते हो, बस ये है कि मुंह छुपा होना चाहिए। हम कहते हैं हम किसी की आइडेंटिटी नहीं दिखाते। दूसरी बात, सुबह के निकले थे, क्वार्टर पराठा खाया था, आधा सा एग खाया था, चाय पी थी। फिर जब वो थैलेसीमिया के बच्चों के पास गई तो वहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ बिस्किट शिस्किट रखे थे, लेकिन ब्लैक टी थी और ब्लैक टी मैं पीती नहीं हूँ, तो मैंने तो कुछ नहीं लिया। लेकिन उस बच्चे ने मुझे ज्वार की रोटी, मकई की रोटी और साग दिया कि मैंने आपके लिए घर से लेके आया, तो वो मैंने कुछ नवाले ले लिए थे। फिर जब सेंटर गई तो वहाँ उनको पता है मुझे ग्रीन टी अच्छी लगती है, तो जो टीचर है वो ऊपर रहती है, उनको हमने अपार्टमेंट दिया हुआ है, तो उसने क्योंकि वो भी बेचारी विडो ही है, तो उसने ग्रीन टी बना के दी। पर पापा ने मेरे इंतज़ार में बेचारे ने कुछ नहीं खाया। ये देखो, ऐसे होते हैं हस्बैंड, है ना। मेरी इंतज़ार में इन्होंने कुछ नहीं खाया। हर रोज मैं निकलती हूँ, पापा मुझे इसमें ढेर सारी आइस और जूस डाल के दे देता है, और सारा दिन मैं पीती हूँ और सारा दिन उनको दवाई देती हूँ। जब भी मुझे पसीना पसीना हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अगर बाहर का कोई भी पानी या कुछ पी लूँ तो मुझे डायरिया हो जाता है, तो इसमें या मिनरल वाटर या फिर जूस डाल देता है, तो मैं सारा दिन ये पीती हूँ। यकीन करें, ये टिकटॉक शॉप का है। चलिए एडवर्टाइजमेंट कर दूं, तो मैंने अपनी टिकटॉक शॉप पे इसका एडवर्टाइजमेंट भी किया हुआ है, क्योंकि ये टिकटॉक शॉप से लिया है। तो इसमें 400 यानी क्या मिलीग्राम होता है, मिलीलीटर होता है, क्या होता है वो आता है। और इसमें जब सुबह निकलते हुए यानी कि 9 बजे इसमें 24 आवर, हाँ 24 आवर इसमें ये आइस पड़ी रहती है। ये देखिए अभी तक पड़ी है, अभी शाम हो गई है और अब भी है इसमें, मेल्ट नहीं होती। तो मैं सारा दिन इस पे चलती हूँ। मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इसको लेके आई हूँ। तो ये मैंने एक अच्छा काम किया कि मैं यूके से लेके आई हूँ अपने साथ। पर आई हाईली रिकमेंड इट कि अगर किसी को लेना हो तो मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो ये किया, और अब फिर मैंने जब मैं घर के करीब होगी तो मैंने पता नहीं ये कैमरा क्यों मुझे सफ़ेद समूह नज़र आ रहा है, पर चले जैसे भी है, देखें आप, इसकी कोई सेटिंग करने वाली है। तो फिर जब मैं घर आई तो अपने घर के करीब हुई, मैंने पापा को रिंग किया, मैंने कहा बाहर निकलो खाना खाते हैं। मैंने कहा मुझे चाइनीज़ खिला दो आज। फिर रास्ते में पापा रुक गए, उन्होंने ड्राई फ्रूट लेके दे दिया। मुझे ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है पेशावर का, पठानों के हर पठान के घर में ड्राई फ्रूट होता है, तो वो ले लिया। और अब हम जा रहे हैं चाइनीज़, तो मिलते हैं चाइनीज़ में। नो नथिंग। सो मी एंड पापा डिस्कसिंग, उर्दू में बोलती हूँ, मैंने कहा था उर्दू में। हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग कैसे डील करते हैं, कैसे क्या समझते हैं, कैसे लोगों की नीयत पे शक करते हैं, इधर है। सो अभी चाइनीज़ में है, ये मेरे बचपन का रेस्टोरेंट है, आप लोगों को 100 दफ़ा दिखा चुकी हूँ। बस ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन अंधेरा होता है यहाँ, फूड भी नज़र नहीं आता। जब फूड नज़र ना आए तो इंसान खाएगा कैसे, पता नहीं। ऐसे तो मुझे लगता है कि वो कैंडल डिलाइट डिनर में होना चाहिए ना, ये तो चाइनीज़ है, थोड़ी सी रोशनी तो होनी चाहिए। तो चले इसके बाद मिलते हैं। एंड नाउ वी गोइंग, कहाँ जा रहे हैं? हम इनवाइटेड हैं। राफे मेरा भतीजा भी है, मेरा भांजा भी है, हमारा बहुत ही क्लोज है, दिल के करीब है। उसके घर हमारी दावत है, मेरी और पापा की, हमारे आने की वजह से। और उनका एक बेटा भी यूके जा रहा है, तो उसको भी मिलना है, तो हमारी दावत है, हम उधर जा रहे हैं। अगर वहाँ हो सकेगा तो शायद मैं कुछ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दूँ। राफ़ी की बहन से तो आप पहले भी मिल चुके हैं। जब राफ़े ने मेरी दावत की थी तो आप लोगों को मिलाया तो मैंने, और राफ़े मेरे बहुत ज़्यादा ब्लॉग में है, राफ़े और इल्ताफ़। तो चले हम अब चलते हैं, शाम का टाइम हो गया। भाई कितना कैमरा ख़राब हो गया, पता नहीं इस कैमरे को क्या हुआ है।
कैमरा नहीं, लाइट का प्रॉब्लम है। तो अब पाकिस्तान के ब्लॉग रोज़ाना होंगे इंशाल्लाह। तो आज जीशान ने सारा घर साफ कर दिया। ब्लाइंड वालों ने थोड़े बहुत जो ब्लाइंड रहते थे 4 महीने पहले लगाए थे, पर थोड़े बहुत रहते थे वो लगा लिए। और इज़ वेल इज़ दैट एक इंटरनेट लग गया घर में। ये बहुत ज़बरदस्त बात हो गई है कि इंटरनेट घर में लग गया। पहले हम वो डाटा पे चल रहे थे, अब हम इंटरनेट पे चलेंगे। तो चले जाते हैं राफे के। और ये देखिए खाना तभी मम्मा ये बहुत सारा मेरे लिए बना के और पैक करके मैकरोनीस दवा साग पालक साग ये मेरी फरमाइश ऑर्गेनिक घर की भिंडी और ये खान की फरमाइश और अभी वो आपकी और ये मेरे राफो जान राफो। और ये मेरा फेवरेट सदाकत अफगान जूस सेंटर है। ये यूनिवर्सिटी रोड पे है और मैं यहाँ से हमेशा जूस पीती हूँ। और हम अब लेट नाइट निकले हैं यहाँ से जूस और शेर खुरमा खाने के लिए। नहीं, शेर खुरमा नहीं, पता नहीं कुछ शीर है। ये इनका आइसक्रीम होता है, ये वाला वो खा रही है। वैसे मज़ा ही का ना चे दशपे बार रोज़े असी बंदा वही चे बस अलग जी नहीं है ना। मज़ा आता है ना जब ऐसे आप सब बच्चों की शादियां कर लो और आप फारिग हो जाओ। तो फिर जब आप बाहर गालावंटिंग करते हो तो फिर आप वापस से जवान हो जाते हो। तो आई रिमेंबर व्हेन नाफिया वाज 6 months old or something, me and Khan used to come out on in night time and used to buy ice cream and things like that. But that time यहाँ पे इतनी मैं कहती हूँ, मैं इंग्लिश में बात इतनी नहीं करूँगी, फिर मैं कर लेती हूँ। तो उस दिनों में इतनी शॉप्स नहीं होती थी ना यहाँ पे। बस ये चीफ बर्गर का क्या ये होता था, इतने ज़्यादा नहीं थे। अब तो दुनिया जहान के इस रोड पे है। देता सवी ديتا أفغاني شيري خوي كاموال شيري خوي ديتا شيريخ. So this is شيريخ. كاموال شيري خدا دا په افغانستان کامل کې جوړیږي. صرف واحد په پیښور کې منګ سره ده، بل منګ بل برانچ کې نشته. Thank you. This is چار بغز.